अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि तुर्की में नोटरी पब्लिक की क्या अहमियत है और नोटरी पब्लिक से काम कैसे करवाते हैं। तो मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि हमारे मुआशरे में ये ट्रांसलेशन का सिस्टम बहुत कम है। इंग्लिश के ऊपर तवज्जो दी जाती है। एक बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया जाता है जब वो 5 साल का हो जाता है। स्कूल में उसको कहते हैं कि इंग्लिश बोलो, और घर में आके वो उर्दू बोलता है। तो मस्जिद में कुरान पाक अरबी में पढ़ता है और गली मोहल्ले में हालस पंजाबी बोलता है। तो इस यहाँ पर जितने भी बड़े इदारे में चले जाएं, आपको तुर्किश ही बोलेंगे वो। चाहे जज के पास चले जाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं, आपको हर जगह ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। आपकी इंग्लिश जो है 90% किसी काम की नहीं यहाँ पर। और इंग्लिश में जो पेपर हास कर यहाँ आते हैं वो भी आपके किसी काम के नहीं हैं। आपको जो आप पेपर पाकिस्तान से मंगवाते हैं वो आपको नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाने पड़ते हैं। उसका तरीक़ाकार यूँ है कि आप जब पाकिस्तान से कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी एम्बेसी से अटैच करवाने पड़ेंगे। फिर यहाँ एक कायम मकाम इदारा है जो उसके ऊपर स्टैंप लगाएगा। ये एम्बेसी के जो सिग्नेचर हैं या जो एम्बेसी की स्टैंप है कौंसलेट की, वो ठीक है। उसके बाद जो आपने उस डॉक्यूमेंट्स को नोटरी पब्लिक के पास लेकर आना है, नोटरी पब्लिक को ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करके फिर वो आपके पेपर जो है किसी भी सरकारी इदारे में कारआमद है। चाहे वो किसी आपकी पढ़ाई की, आपकी एजुकेशन की सनद हो, डिप्लोमा हो, या किसी आपके काम का डिप्लोमा हो, या आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो पाकिस्तान से या आउट ऑफ कंट्री, किसी भी कंट्री से आप मंगवा रहे हैं, तो उसका प्रोसेस तरीक़ाकार ये है। नोटरी पब्लिक से आप क्या क्या काम करवा सकते हैं। नोटरी पब्लिक से आप अपनी गाड़ी फ़रोख्त कर सकते हैं, आप किसी को पावर ऑफ टर्नी दे सकते हैं, आप अपनी कंपनी की पावर ऑफ टर्नी दे सकते हैं, आप अपनी कंपनी की साइनिंग अथॉरिटी बनवा सकते हैं। और जो हमारे काम ज़्यादा आते हैं नोटरी पब्लिक में वो ये है कि किराए का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप उसको नोटरी पब्लिक से स्टैंप लगवा सकते हैं। और नोटरी पब्लिक का जो सिस्टम है वो ये है कि उसमें एक नंबर लिखा होता है जो उसको सिस्टम में मेंशन करते हैं। तुर्की में वो कोई भी इदारा है सरकारी, वो उसको चेक कर सकता है कि ये वाकई ही नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। एक तो ये हो गया कि नोटरी पब्लिक से तस्दीक डॉक्यूमेंट्स की हो जाएगी। दूसरा, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने का एक अच्छा ज़रिया बनाया हुआ यहाँ पर कि जिससे हर बंदा जो नोटरी पब्लिक को अपनी वो फ़ीस देगा। और आपका ट्रांसलेटर जो है वो सरकारी इदारों में आम ट्रांसलेट नहीं चलता। यहाँ जो तुर्किश सिटीज़न है उसने येमिली तर्जमान या जिसको एक्सपर्ट तर्जमान कहते हैं, ट्रांसलेटर कहते हैं, वो उसकी जो ट्रांसलेशन है वो काबिल कबूल है। तो इसी तरह नोटरी पब्लिक से आप अपना घर भी फ़रोख्त कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको तबू इदारे में जाकर आपको अपना जो है वो मुआहिदा वहाँ पर आपको घर की रजिस्ट्री लेनी पड़ेगी, ज़मीन फ़रोख्त कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो भी आपस में मामला तय हों वो आप नोटरी पब्लिक से जाकर नोटरी पब्लिक के रूबरू पेश होकर हमारे दो बंदों के दरमियान ये मामला तय हुआ है और नोटरी पब्लिक में जाकर उसको मुआहिदे के तौर पर लिख लें। उसकी बड़ी अहमियत और काबिल कबूल है। अपने घर में बैठकर या ज़बानी कलामी मामलात यहाँ पर ना कीजिए, जिससे काफ़ी सारे नुकसान होते हैं। उसकी थोड़ी फ़ीस होती है, लेकिन जो है वो उसमें आपकी सेफ्टी रहेगी, आपके लिए अच्छा रहेगा। और नाजरीन, आपको मैं ये बताता चलूँ कि अभी नेक्स्ट जो 2021 में नया कानून ये आया है कि आपके जो पहले हम नोटरी पब्लिक जो रेजिडेंस कार्ड के साथ लगाते थे, उसमें वो आप किराएदार हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट है घर का, तो आप उसको जाके नोटरी पब्लिक को देते थे। नोटरी पब्लिक उसको स्टैंप कर लगा के अपनी फ़ीस लेकर उसको ओके कर देता था। अभी गवर्नमेंट ने नया कानून निकाला है कि जो नोटरी पब्लिक से जो आप किरायानामा जो है वो उसको तस्दीक करवाते हैं। इस साल ये है कि अभी कानून आस्ता आस्ता छोटे शहरों में लागू हो रहा है कि जो आपके पास किरायानामा है वो आपका मालिक जो है वो किराएदार दोनों इकट्ठे जाकर नोटरी पब्लिक में इसकी जो है वो रूबरू पेश होकर तो आप उसको किरायानामा बने। जो नोटरी पब्लिक खुद बनाएगा उसके चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा है। उसमें अगर आपको तुर्किश आती है तो ठीक है, वरना आपको ट्रांसलेटर को बुलवा कर उसको पैसे देने पड़ेंगे। उसके अलावा आपके ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो भी नोटरी पब्लिक से तस्दीक हो सकता है और वो काबिल कबूल है यहाँ पर, क्योंकि आप पूरी दुनिया में ड्राइविंग लाइसेंस आप दुबई वाला, अमेरिका वाला निकाल देते हैं, वो कहते हैं बड़ा अच्छा लाइसेंस है, ठीक है चल जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस भी ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करके लाओ।
तो नाज़रीन, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आप नोटरी पब्लिक के ऑफिस में जाकर करवा सकते हैं और यहाँ किसी बंदे की हेल्प लेकर उससे भी करवा सकते हैं। और नाज़रीन, मेरा मेन मकसद बात करने का ये था कि जैसे जिंदा कौमें जो हैं, यहाँ जो कौम परस्त लोग हैं, वो अपनी लैंग्वेज, अपनी ज़ुबान को फ़ौक़ियत तरजीह देती हैं और कोई ना कोई ऐसा काम निकालते हैं जिससे हमारे बंदे को, जो नेशनल बंदा है, उसको फ़ायदा हो। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी इंग्लिश के डॉक्यूमेंट्स, इंग्लिश के ऊपर तवज्जो दी जाती है, लेकिन आपकी इंग्लिश यहाँ पर आकर ज़ीरो हो जाती है। इंग्लिश की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है और जो है अपने डॉक्यूमेंट्स आप इस तरह से तस्दीक करवा सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में मुझे एक दफ़ा काम पड़ा तो मैंने कहा नोटरी पब्लिक की स्टैंप लगवानी मैं वो चला गया कचहरी में। तो वहाँ पर वो जो नोटरी पब्लिक की स्टैंप लगाने वाला जो एक वकील था मेरा ख्याल है, तो उसका जो मुंशी था, तो उसने मुझे बोला 5 रुपये रख के तो वो खुद ही मोहर लगा लो। तो मैंने 5 रुपये रखे जनाब, तो खुद ही मोहर उठाई और अपने पेपर पर लगा के आ गया। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर नोटरी पब्लिक से जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उनके गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, उसमें बाकायदा रिकॉर्ड होता है कि इसका नंबर ये है, सीरियल नंबर ये, और इस नोटरी पब्लिक के जो उसने तस्दीक की है। तो नाजरीन, हमें इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिए, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अल्लाह हाफ़िज़ जी।